गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल। अब तो हम इसको जो है 15 mm लेंथ दे देते हैं और जो है 3 mm हमने उसकी विड्थ दे दी है। इसके बाद जो है हम जो है इसको एक्सट्रूड कर लेंगे ताकि एक सॉलिड और 20 मिलीमीटर की हम डेप्थ रख के एक पुली बना लेंगे। अब हमें इसके अंदर ग्रूव भी बनाना होगा, तो ग्रूव बनाने से पहले हम इसके अंदर एक होल कर लेते हैं जो हमारे बेल आगे हमें पता अंदाज़ा होगा और मेटिंग सरफेस में काम यूज़ होता है। और ये हम सर्कल जो है इसको अराउंड हम देख लेते हैं आई गेस 15 mm और इसको हम ओके करके एक्सट्रूड कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ से इसको एक्सट्रूड कट कर लिया है। 20 मिलीमीटर ऑलरेडी सेट था इसमें, तो ये हमारा सेट हो गया है। ग्रूव अंदर होल बन गया। अब हमें इसके अंदर इसके ऊपर ग्रूव बनाना है जिसके ऊपर हमारा बेल्ट चढ़ेगा। जो हम जो है टॉप प्लेन में जाके स्केच करते हैं ग्रूव और नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे जाके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। और रेक्टेंगल जो होगा हमारा वो सेंटर वाला रेक्टेंगल वाली जो टाइप है वो लेंगे हम, और यहाँ पे जो सेंटर होगा उस पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम डायमेंशन हम देंगे। अभी हम रैंडम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हमने होगी कि अब स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और ये जो हमने विड्थ है वो हम 3 मिलीमीटर दे देंगे और जो इसकी लेंथ है वो हम देख लेते हैं 15 मिलीमीटर देख लेते हैं, क्योंकि 20 मिलीमीटर है तो 2.5 ऊपर नीचे से हो जाएगी, तो 15 मिलीमीटर हम इसकी लेंथ दे देते हैं। इसके बाद जो है हम काम करते हैं, हम जो है अब हम इसको एक स्केच को हमने एग्जिट कर दिया। अब हमें जो इसको स्वीप कराना है ऑल ओवर द बॉडी, तो अब हम जो जाएंगे स्वीप कट पे जाएंगे और स्केच हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। जो सरफेस है जिसके अराउंड घुमाना है वो हम ये वाली सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका एक एज सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने स्केच वाला सेलेक्ट किया और ये वाला एज हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे एक ग्रूव फॉर्म हो गया। हम इसको क्या करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये राउंड ग्रूव फॉर्म हो गया। अब इसके ऊपर हमारी बेल्ट चढ़ जाएगी। इसके बाद जो है अब हमारी ये हो गई लार्ज पुली। अब हमें एक स्मॉल पुली भी बनानी है, तो उस बनाने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं अपने डॉक्स में। तो इसको हम लार्ज पुली के नाम से सेव कर लेंगे। फॉर्मेट देख लीजिएगा यही हमारा SLD या PRT वाला फॉर्मेट ही हो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अक्सर हम जो पिछली ड्राइंग से बना रहे होते हैं फॉर्मेट चेंज हुआ होता है तो वो चेक कर लेंगे। तब यहाँ पे हम एक स्मॉल पुली बना लेते हैं, उसका डायमीटर हम अभी सेट कर लेते हैं। स्मॉल पुली का डायमीटर आई थिंक अराउंड 30 mm सही रहेगा। इसके बाद जो है बार हम सेट कर लेते हैं 30 mm और फिर जो है हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे जैसे पिछला किया हमने 20 मिलीमीटर करेंगे, क्योंकि सेम हमें डेप्थ रखनी है। बेल्ट की जो विड्थ होगी वो हमारी सेम ही होगी। उसके बाद हम सिमिलरली जिस तरह हमने लार्ज पुली में किया था इस फ्रंट प्लेन पे हम स्केच करके इसी सरफेस पे स्केच करके हम जो है आपका एक सर्कल बना लेंगे और उसको हम एक्सट्रूड कट कर लेंगे। पहले डायमेंशन दे देते हैं, उसमें हमने आई गेस 15 दे दिया, इसमें भी 15 ही दे देते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। और इसको हम एक्सट्रूड कट कर लेंगे। यहाँ पे 20 मिलीमीटर ऑलरेडी प्रीसेट हो गया था और इसको हमने कट कर लिया। अब हमें इसके भी ग्रूव बनाने हैं, तो अगेन हम टॉप प्लेन में जाएंगे और नॉर्मल 2 किया और हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है सेंटर ओरिएंटेड है। और यहाँ पे हम आएंगे तो हम इसके होवर करेंगे माउस, तो हमें एक सेंटर आ जाएगा, तो हम उस पर सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम स्मार्ट डायमेंशन में जाके वही हम थिकनेस दे देंगे। विड्थ हमने दे दी 3 mm और जो है लेंथ दे दी हमने, तो अब हमने लेंथ और डायमेंशन हमने इसको दे दी हैं। अब इसके बाद जो है हम इसको स्वीप कट कराएंगे। स्वीप कट कराने के लिए हमें जो है
स्केच सेलेक्ट कर लिया हमने ऑलरेडी, और हम जो इसकी सरफेस है वो रिवॉल्व स्केच आउटर सेलेक्ट कर लिया हमने, तो ये हमारा ग्रूव बन गया है। तो अभी हमारी स्मॉल पुली रेडी हो गई है। अब हमें जो है असेंबली फीचर में जाके इन दोनों को असेंबल करना है। तो यहाँ से हम शॉर्ट पुली को, स्मॉल पुली को सेव कर लेंगे। अब हम ये असेंबली फीचर में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पुलीज़ हैं, लार्ज पुली हमें नज़र आ रहा है कि हम यहाँ से इनको आसानी ड्रैग कर सकते हैं। तो ये लार्ज पुली को, लेकिन हम इसको ड्रैग तो कर लेंगे, लेकिन हम इनको एडजस्ट करना होता है। तो उसके लिए हमें पहले एक्सिस बनाने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब हम जो है राइट प्लेन पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फ्रंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद जाके रेफरेंस में जाके एक्सिस पे क्लिक करके वहाँ पे ओके करना है। तो हमारे पास ये एक्सिस बना हुआ आ जाएगा। सिमिलरली अब हम राइट प्लेन में जाके एक और प्लेन इंसर्ट करते हैं। ये हमने 15 मिलीमीटर की 0.15 की डिस्टेंस दे दिया है फ्रॉम एक्सिस 3। तो यहाँ से ओके किया। अब हम प्लेन 2 पे कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे और फ्रंट प्लेन पे क्लिक करेंगे और रेफरेंस में जाके एक्सिस पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये जो है एक और एक्सिस इंसर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक्सिस 3 और एक्सिस 4 इंसर्ट हो चुका है। अब हम पुलिस को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करते हैं कंपोनेंट्स को, एग्जिस्टिंग पार्ट में जाएंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, और लार्ज पुली को पहले ले आते हैं। ये हमारे पास लार्ज पुली आ गई है। अब हम इसको एक्सिस के साथ मेट कर देंगे। सबसे पहले इसकी सरफेस पे क्लिक करके हमें इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन है, फ्लोट कर दिया। उसके बाद हमने जाके मेट में गए। मेट में जाके हमने इसकी इनर सर्कल के रख के, और यहाँ पे हमारा कोइंसिडेंट हो गया, इसको हमने यहाँ पे आके ओके कर दिया। सिमिलरली अब हम जो है स्मॉल पुली इंसर्ट करेंगे। एग्जिस्टिंग पार्ट है, स्मॉल पुली हमने इंसर्ट की, और इसको फ्लोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली आपने मेट फीचर में जाना है, और मेट में गए आप, और उसके बाद हमने इनर सर्कल का सिलेक्ट किया और एक्सिस सेलेक्ट किया, और ऑटोमेटिकली हो गया। हम एक क्लिक करेंगे ओके आएगा, दोबारा आएगा। अब हम इसको जो है दोनों की टॉप सरफेसेस को सेलेक्ट करना होगा। स्मॉल पुली की टॉप सरफेस को क्लिक करेंगे और लार्ज पुली की। तो अभी जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखें, दोनों एक ही सीध में नज़र आ रही हैं, स्ट्रेट हैं, और टॉप व्यू से भी देख लिया तो दोनों सिमिलरली नज़र आ रही हैं कि अब इसके बाद हमें इस पर बेल्ट लगानी है, बेल्ट चढ़ानी है, ये कह लें। तो असेंबली फीचर्स में जाके बेल्ट एंड चेन का ऑप्शन आ रहा होगा लास्ट में, तो हम उसमें जाएंगे, और ये जो है बेल्ट एंड चेन पे दोबारा क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें अनचेक हुआ हुआ बेल्ट क्रिएट बेल्ट पार्ट, तो हमें उसको चेक क्लिक कर दिया। इसकी सरफेस पे क्लिक किया, स्मॉल पुली की सरफेस पे क्लिक किया, और सेव एंड सेव करना होता है इस यहाँ पे पॉइंट पे आके। तो हमने असेंबली पार्ट 1 के नाम से सेव कर लें, या चलें पार्ट 1 के नाम से सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमने ओके कर दिया। तो हमारे बेल्ट जो आपको एक थ्रेड की शेप में नज़र आ रहा है वो सेफ। लेकिन हमें बेल्ट की भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाके बेल्ट में ओपन पार्ट क्लिक करेंगे तो हमारे सेपरेट विंडो में बेल्ट खुल जाएगा। वहाँ से हम बेल्ट की पे इसकी डायमेंशन वगैरह, उसकी थिकनेस वगैरह पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा बेल्ट आ गया। अब हम जो है राइट प्लेन में जाके स्केच करेंगे और नॉर्मल टू कर देंगे। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे सेंटर से, टॉप व्यू से हम सेलेक्ट करके, और उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। डायमेंशन हम दे देंगे, हमने इसकी थिकनेस जैसे उसमें भी 3 दी हुई थी, इधर भी 3 दे देंगे। और लेंथ जो है हमने उधर 15 दी हुई थी पुलिस में ग्रूव के दरमियान, यहाँ हम एहतियातन 14 दे देते हैं ताकि वो बेल्ट उसके साथ चिपकी नहीं हो, फ्रिक्शन अवॉइड हो सके। तो ये हमारा बन गया। फीचर्स में हम स्वीप बॉस में जाएंगे, स्केच हम सेलेक्ट कर लेंगे ब्लू वाले के साथ, और जो रिवॉल्विंग पाथ है वो हमारा ये बेल्ट हो जाएगा इससे में। तो हमारा ये इस तरह ये हमारा बेल्ट क्रिएट हो गया है। बेल्ट ऑलरेडी क्रिएट था, हमने उसको मॉडिफाई किया है, और यहाँ पे आके हम यस कर देंगे क्योंकि हमें असेंबली फीचर में चेंजेस चाहिए। तो आप भी देख सकते हैं कि हमारा बेल्ट बन चुका है काफ़ी। और लेकिन ये है कि हमारा अभी कलर सेम है, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर बआसानी चेंज हो जा सकता है, उसके बाद हमारे फीचर फिर से वही हो जाएगा। आइए देख सकते हैं प्रॉपरली एम्बेड हो गया है बेल्ट पुलिस के ऊपर। तो अब हम जो है बेल्ट पार्ट में जाके इसका बेल्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं ताकि जो है पुलिस से कलर से वो डिस्टिंग्विश कर सकें हम कि बेल्ट अलग चल रहा है। तो यहाँ पे सॉलिड में चले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड कलर्स आ जाते हैं।
और यहाँ पे हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। सिंपली ग्रीन कलर ले लिया हमने और अब हम असेंबली फीचर में जाएंगे तो चेंज हुआ होगा। तो हमारा ये बेल्ट एंड पुली सिस्टम अच्छा बन गया है काफ़ी। और हमने जैसे बताया कि हम इसकी 2D ड्राइंग भी बनाएंगे। तो 2D ड्राइंग के लिए हम जो है हमें सेपरेट एक फ़ाइल खोलना पड़ेगी। तो वो हम जाते हैं फाइल में और मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली। तो ये जो है हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ से हम जो है हमारे असाइनिंग प्रिंट करने के लिए A4 पेपर होता है हमारे पास अवेलेबल। तो हम A4 लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास शीट फॉर्मेट आएगा, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप सिंपली शीट फॉर्मेट में आके कंट्रोल दबा के सबको डिलीट कर लें। सेलेक्ट करें और ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे पिक्चर्स आ रहे हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, बॉटम व्यू, लेफ़्ट व्यू। तो हम जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हैं। तो हम यहाँ से आइसोमेट्रिक पिक्चर ड्रैग करके ले आएंगे। ड्रैग करना पड़ता है, होल्ड करके क्लिक नहीं कर सकते। तो अब हम ये देख सकते हैं लेफ़्ट विंडो में हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं इसके, और ये ट्राइमेट्रिक डायमेट्रिक का भी ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसको स्केच के उसमें ही रखते हैं। तो हमें लेकिन ये नहीं चाहिए, हम आइसोमेट्रिक रखना चाह रहे हैं। तो हम सिंपली इसको आइसोमेट्रिक में कर देंगे। और ये देख सकते हैं नीचे आप हाई क्वालिटी फीचर, प्रोजेक्टेड ट्रू, ये हम देखेंगे अगर आगे यूज़ हो। तो अब जो है हम इसके बाद फ्रंट प्लेन, टॉप व्यू और राइट व्यू हम इंसर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ले आते हैं, उसको हमने इस तरह यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली उसके बाद जो है हम टॉप व्यू ले आते हैं। टॉप व्यू ले आए हम, देखें उसके प्रॉपर अलाइन हुआ है। और उसके बाद जो है हम राइट व्यू, लेफ़्ट व्यू और राइट व्यू में से कौन सा लाना है, हम राइट व्यू लाएंगे क्योंकि हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हैं। तो हमारे पास ये राइट व्यू भी आ गया है। अब जो है हमारे पास राइट व्यू काफ़ी छोटे स्केल पे है, तो हम स्केल एडिट कर सकते हैं। उसका ये है तरीका है कि यहाँ पे हमारे पास स्केल में यूज़ कस्टम स्केल आ रहा है, तो हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले रैंडम देख लेते हैं, वहाँ पर जो डिफरेंट स्केल हैं वो आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। ये हमने 4:1 ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड स्केल भी होता है, जिसकी वजह से जिसमें आप अपना मर्ज़ी का स्केल डाल सकते हैं। 1:2 पॉइंट समथिंग भी डाल सकते हैं। तो हम 1:1 देखते हैं। नहीं, 1:1 तो फिर भी छोटा लग रहा है, 1:0.5 बड़ा हो गया थोड़ा। तो आई गेस 0.9 डाल देते हैं। नहीं, 0.8, यस इट्स फीजेबल नाउ, तो ये चल जाएगा। तो अभी हमारे पास 4 बॉडीज़ आ गई। आइसोमेट्रिक फीचर जो है हमारे, उस पर हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने स्मार्ट डायमेंशन में आके बाकी जो हमारे 3 व्यूज़ हैं, फ्रंट, टॉप और राइट, इनमें हम स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन दे देंगे ड्राइंग्स की। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह हम सिंपली सेलेक्ट किया हमने और ये डायमेंशन ऑटोमेटिकली आ गई। इस पार्ट पे भी हमने सेलेक्ट किया है, डायमेंशन आ गई है। और सिमिलरली इस पार्ट पे किया तो ये डायमेंशन आ गई है। सिमिलरली अब टॉप व्यू में चले जाएंगे, वहाँ पे भी इसी तरह डायमेंशन दे देंगे। मेक श्योर कि आपकी जो डायमेंशंस की लाइंस है वो बॉडी की किसी और पार्ट को कट ना कर रही हो। जैसे हमारा भी बेल्ट पे जा रही थी तो हमने उसको नीचे रख दिया है। सिमिलरली अब इंटरनल डायमीटर की डायमेंशन भी हम दे देंगे, उसकी 0.02 है। और इसकी हमने दे दी इंटरनल की और एक्सटर्नल की दे दी। अब मेरे आई थिंक माउस क्लिक नहीं आ रहा होगा, तो वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में शायद वो इशू हो गया। तो आपको सिंपली डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करके बॉडी पार्ट पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ से देखें मैं डायमेंशंस की डेसिमल वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो ये मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक रख दिए, तो 0.030 आ रही है। सिंपली ओवरराइड वैल्यू भी कर सकता हूँ मैं, वैल्यू को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो देखें मैंने यहाँ पे 0.05 किया और ओके किया, तो ये 0.05 हो गया। लेकिन हमें एक्चुअल डायमेंशंस पे ही काम करना है। तो ये अब हम राइट व्यू में भी डायमेंशन दे देते हैं। अब हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता।
फिगर को। अब हम एक जो है ना टेबल इंसर्ट करके दिखा देते हैं। हमें जो नीचे टाइटल्स वगैरह देने होते हैं वो किस तरह देने हैं, हम आपको वो दिखा देते हैं क्या किस तरह तरीका है उसका। यहाँ पे हम गए टेबल पे 3/2 4/2 का हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, 4 कॉलम्स हमें ले लिए थे और 2 रोज ले ली थी। अब जो है इसको ज़रा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है आई थिंक। ये देखिए ये हमारा टेबल ड्रॉ हो गया है। अब इस टेबल में हम किस तरह फिलिंग करनी है, टेक्स्ट बुक कहाँ से आएगा, तो हमारे पास जो है एनोटेशंस का एक बॉक्स होगा। एनोटेशंस का ये रहा एनोटेशंस का। अब इसमें जाके मैं एनोटेशन में जाके मैं नोट पे जाऊँगा और सिंपली जो है मैं एक बॉक्स के अंदर क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। मैं इसमें पुलिस सिस्टम लिख देता हूँ। अभी अक्सर होता है कि वो हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होता है, तो अब इसको हटाने के लिए मैं कंट्रोल Z दबाऊँगा तो ये दोनों गायब हो गए। तो अगेन हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और ये हमारे बॉक्स बन गया है। इसके अंदर हम एनोटेशन से नोट इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे पुलिस सिस्टम। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और कमेंट से मुझे बताएं कि किस तरह इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, इज़ देयर एनी नीड, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और दैट्स इट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल। अब तो